हेलो। सोचिए, आप दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच हैं, एकदम भीड़-भाड़ वाले इलाके में। लेकिन वहाँ एक ऐसी जगह है जिसे लोग आत्माओं का जंगल कहते हैं। जी हाँ, आज के इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मशहूर संजय वन की। दिन के उजाले में जो जगह बेहद खूबसूरत लगती है, वही रात के अंधेरे में एक भयानक डरावनी कहानी बन जाती है। आज हम इसी रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे स्थानीय कहानियां और बाकायदा पुलिस रिकॉर्ड्स भी इस जगह को इतना रहस्यमयी बनाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प टॉपिक में डाइव करते हैं। अब दिन और रात का इतना भयंकर अंतर, मतलब इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट आपने शायद ही कहीं देखा हो। दोपहर के 12 बजे अगर आप यहाँ जाएंगे ना, तो ये एक बहुत ही शांत खूबसूरत बर्ड सेंचुरी है। लोग यहाँ आते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं, सीन बिल्कुल बदल जाता है। सूर्यास्त के बाद ये जगह प्रेतों का जंगल बन जाती है। यहाँ ऐसे डरावने रहस्य और सस्पिशियस पुलिस रिकॉर्ड्स जुड़े हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। यही कॉन्ट्रास्ट तो इसे इतना अट्रैक्टिव बनाता है ना? और हम यहाँ किसी छोटे मोटे पार्क की बात नहीं कर रहे हैं। 10 किलोमीटर, जी हाँ, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये विशाल जंगल मशहूर कुतुब मीनार के ठीक पास पूरे 10 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। आप खुद सोचिए, शहर के बीचों बीच इतना घना और बड़ा जंगल यह अपने आप में एक ऐसा अलग थलग माहौल बना देता है कि रात के वक्त अगर कोई यहाँ हो तो उसे लगेगा जैसे वो पूरी दुनिया से ही कट गया है। ओके, तो चलिए इस पूरे रहस्य की जड़ में चलते हैं। संजय वन की सबसे फेमस या कह लीजिए सबसे खौफनाक किंवदंती है सफेद साड़ी वाली महिला की कहानी। कहा जाता है कि ये एक जवान लड़की की आत्मा है। असल में 1985 में इस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसके परिवार ने उसके रिश्ते को ठुकरा दिया था। और तब से लोगों का पक्का दावा है कि रात के घुप अंधेरे में उन्होंने अक्सर इस महिला को किसी बड़े पेड़ के नीचे खड़े या फिर पेड़ की डालियों पर बैठे हुए देखा है। वो अचानक से सामने आती है और पलक झपकते ही गायब। चलिए इसे एक असली घटना से समझते हैं। अमित और रवि नाम के दो दोस्तों का किस्सा तो यहाँ बहुत मशहूर है। हुआ यूं कि ये दोनों अपनी बहादुरी साबित करने के लिए रात के 11 बजे जंगल के बिल्कुल अंदर चले गए और फिर अचानक उन्हें दूर एक पेड़ के नीचे वो इस सफेद साड़ी वाली औरत बिल्कुल अकेली खड़ी दिखी। अब रवि ने उसे डराने या भगाने के लिए अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन तभी एक खौफनाक चीज हुई। उस शक्ति ने रवि का हाथ इतनी जोर से झटक दिया कि उसके हाथ से सच में खून बहने लगा। उसका फोन जमीन पर गिर गया और वो रहस्यमयी एंटिटी बड़ी ही आसानी से रवि को अपने साथ अंधेरे में ले गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस भयानक घटना के बाद जो बात निकलकर सामने आई, वो आपके सच में रोंगटे खड़े कर देगी। उस आत्मा ने कथित तौर पर यह बेहद खौफनाक बात कही। उसने कहा, जिस व्यक्ति ने मुझे मारा है वो आज भी जिंदा है और मेरी आत्मा उसे चैन नहीं लेने देती। मतलब ये सिर्फ लोगों को डराने की बात नहीं है, बल्कि ये एक अधूरे इंतकाम और बहुत ही गहरी दुखद दास्तान की तरफ इशारा करती है। अब आप राहुल और नेहा का ही एक्सपीरियंस ले लीजिए, जो इस बात को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। ये दोनों संजय वन के पास एक विशाल पीपल के पेड़ के करीब थे। तभी नेहा को वो सफेद साड़ी वाली स्त्री दिखी। पर इस बार की डिटेल्स, बाप रे, वो आत्मा जमीन से थोड़ी ऊपर हवा में तैर रही थी। और सबसे भयानक बात, उस स्त्री की आंखों से खून बह रहा था। लिटरली खून। इस रूह कपा देने वाले नज़ारे को देखकर राहुल बुरी तरह घबरा गया और नेहा को खींचकर तुरंत वहां से बाहर भागा। और यहीं पर यह बात सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि ये सिर्फ एक वहम या डरावनी कहानी बनकर नहीं रह गई। इसका जो रियल वर्ल्ड नतीजा हुआ वो दिल दहला देने वाला था। अस्पताल पहुंचने के बाद नेहा अचानक से गिर पड़ी और अप्रत्याशित रूप से उसकी मौत हो गई। जब डॉक्टरों ने चेक किया तो पता चला कि उसके दिमाग की एक नस फट गई थी, जिसकी वजह से असल में नेहा की आंखों से खून निकलने लगा था। आत्मा की आंखों से बहता खून और नेहा की मौत का ये मेडिकल कारण, इन दोनों का इस तरह खौफनाक तरीके से मेल खाना इस कहानी को पूरी तरह से एक डरावनी सच्चाई में बदल देता है। खैर, दिलचस्प बात तो यह है कि ये सारी खौफनाक चीजें सिर्फ जंगल के अंदर ही नहीं होती। जरा ऋषि नाम के एक ऑटो रिक्शा वाले की कहानी सुनिए। रात के बज रहे थे 1। ऋषि अपनी ऑटो से संजय वन के ठीक बगल वाली सुनसान सड़क से गुजर रहा था। अचानक उसके ऑटो के रेडियो में बहुत तेज डिस्टर्बेंस होने लगी और उसमें से एक औरत के बोलने की आवाज आने लगी। फिर उसे जंगल के अंदर पेड़ों के बीच से एक लाल रंग की रोशनी चमकती हुई दिखी। और हद तो तब हो गई जब उस एकदम खाली सड़क पर ऑटो रोकने के लिए अचानक से सामने एक ट्रैफिक पुलिस वाला प्रकट हो गया। आप खुद को ऋषि की जगह रखकर देखिए। उस सुनसान सड़क पर उस रहस्यमयी पुलिस वाले को देखकर वो इतना खौफजदा हो गया कि उसका दिमाग ही सुनना पड़ गया।
उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी ऑटो वहीं छोड़ी और जंगल की एक टूटी हुई बाउंड्री वॉल के बीच से किसी तरह खुद को निकाला। और पता है कहाँ भागा? उसी घने अंधेरे जंगल में जिससे वो बचने की कोशिश कर रहा था। ये दिखाता है कि उस जगह का डर इंसान के दिमाग पर किस कदर हावी हो सकता है। और विकास और सुमित की घटना तो इस मामले को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाती है। ये दोनों रात के समय उन रास्तों पर गए जहां जाने की मनाही है। उन्होंने भी उस सफेद साड़ी वाली महिला को पेड़ पर बैठे देखा, लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। उन्हें अचानक एक अदृश्य शक्ति ने बहुत जोर से धक्का दिया, मतलब एक बाकायदा फिजिकल फोर्स। ये बात बहुत अहम है, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहां जो भी है वो सिर्फ दूर से नजर आकर डराता नहीं है, बल्कि वो फिजिकली अटैक करने या नुकसान पहुंचाने की भी ताकत रखता है। अब देखिए, ये तो साफ है कि संजय वन का खौफ सिर्फ उस एक सफेद साड़ी वाली महिला तक सीमित नहीं है। यहाँ और भी बहुत कुछ अजीब होता रहता है। कई बार लोगों को बिना किसी वजह के चीखते हुए बाहर भागते देखा गया है। उस घने जंगल के अंदर से अजीब सी चीखें गूंजने की आवाजें आती हैं। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि एक रोता हुआ बूढ़ा आदमी जंगल के अंदर गया और फिर कभी वापस ही नहीं लौटा। और सबसे अजीब, मोटे ठोस पेड़ों के तनों के अंदर से ऐसे खटखटाने की आवाजें आना, जैसे कोई अंदर से बाहर आने के लिए तड़प रहा हो। लिटरली पूरा का पूरा माहौल ही अजीब और रहस्यमयी है। अच्छा, अब थोड़ा सा भूत प्रेत की बातों से हटकर लॉजिक और फैक्ट्स पर बात करते हैं। आखिर इस 10 किलोमीटर के एरिया में फिजिकली है क्या क्या? हिस्टोरिकली देखें तो यहाँ सूफी संतों के मकबरे हैं, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत ही डार्क रियलिटी भी है। यहाँ बाकायदा एक चालू शमशान घाट और कब्रिस्तान भी मौजूद है, और इन सब के बीचों बीच स्थित है नीला हौज झील, जो रात के सन्नाटे में बेहद डरावनी लगती है। अगर आप ध्यान दें तो ये ज्योग्राफी और ये जगह अपने आप में ही किसी इंसान के मन में डर पैदा करने के लिए काफ़ी है ना? तो यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए आते हैं। एक तरफ तो वो पैरानॉर्मल या अलौकिक खतरे वाली बात है कि यहाँ उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जिन्होंने सुसाइड किया या जिनकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हुई और वो इंतकाम लेना चाहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही तार्किक और असली खतरा है। पुलिस का और कई लॉजिकल लोगों का मानना है कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ये पूरा जंगल चोरों और खतरनाक असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है। तो जो चीज़ असल में लोगों को डराती है वो शायद कोई भूत नहीं, बल्कि असली क्रिमिनल्स हैं। अब कारण चाहे जो भी हो, चाहे आप भूतों पर विश्वास करते हों या फिर रात के अंधेरे में छुपे हुए अपराधियों से डरते हों, नतीजा और सलाह एक ही है। ऑफिशियली आगंतुकों को साफ साफ चेतावनी दी जाती है कि रात के इन खतरों की वजह से वे सिर्फ सुबह या शाम के वक्त ही इस एरिया में आएं। ये एक ऐसा फैक्ट है जिस पर दोनों ही पक्ष पूरी तरह से अग्री करते हैं। रात में यहां जाना किसी भी लिहाज से सुरक्षित नहीं है। और यही बात हमें आज के इस विश्लेषण के आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। इस जगह के उस दर्दनाक इतिहास को जानने के बाद, इन रोंगटे खड़े कर देने वाली किंवदंतियों को सुनने के बाद और रात के उन रियल वर्ल्ड खतरों को समझने के बाद, क्या सूर्यास्त के बाद कोई भी इन रास्तों पर चलने की हिम्मत करेगा? आज की इस चर्चा से हमें ये तो पक्का समझ आ गया है कि संजय वन दिन में जितना खूबसूरत है, रात में उतना ही खतरनाक। सच्चाई जो भी हो, ये जगह यकीनन हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।